दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे रोचक तथ्य और ऐसे टॉपिक जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है उनके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। प्लांट एनाटॉमी में कई सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हमें पता नहीं होता है और न पता होने के कारण ही हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आइए इन्हीं टॉपिक्स को समझकर अपने क्वेश्चनों को सही करें और नंबर बटोर के सिलेक्शन लें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड हुआ, नीट हुआ, नेट हुआ, इन सभी एग्ज़ाम्स में जहाँ पर बायोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन्हीं को अपने मुट्ठी में करने के लिए आपको इन टॉपिक्स को क्या है अच्छे से कवर करना है। और इसके लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी प्लांट बॉटनी के अंदर आपको आनी ही चाहिए। और उसी की शुरुआत में ये सीरीज चालू हो रही है जिसके अंदर हम बॉटनी के एनाटॉमी से जुड़े हुए पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी और उनको शॉर्ट एंड सिंप्लीफाई करके कैसे समझा जाए ये सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टिश्यू हम सब जानते हैं क्या होते हैं। सेल्स जो होती है, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, उनके ग्रुप को हम सेल बोलते हैं, जो कि ओरिजिन में, फंक्शन में और स्ट्रक्चरली क्या सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? वो सब टिश्यू कहलाते हैं। A group of cells is called tissue. टिश्यू जो होते हैं कोशिकाओं का एक समूह जो सही कार्य करता हो। टिश्यू के हम टाइप बताते हैं आपको। प्लांट के अंदर हम आते हैं तो बॉटनी जो होती है उसके अंदर टिश्यूज के दो टाइप होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट टिश्यू और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभज्योति की टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप से होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू आप देख पा रहे होंगे, सिंपल टिश्यू जो है ये पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टिश्यू जो होते हैं सिंपल टिश्यू में आते हैं। इस परमानेंट टिश्यू का मतलब पहले आप समझ लें कि परमानेंट टिश्यू का मतलब होता क्या है। जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो है ऐसे टिश्यू जिनमें विभाजन हो गया है, अब उनमें विभाजन की क्षमता नहीं हो, वो टिश्यू क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन तरह के सिंपल टिश्यू हैं। इन तीनों तरह के सिंपल टिश्यूज के अंदर पेरेन्काइमा जो होता है वो सबसे पहले बनता है, सबसे प्राइमेटिव है। कोलेन्काइमा इसके बाद डेवलप हुआ और स्क्लेरेन्काइमा उसके भी बाद डेवलप हुआ। तो इनका जो ऑर्डर है ना वो भी इस तरह से। ये पेरेन्काइमा जो होता है वो कैसा है? लिविंग है, लिविंग टिश्यू है, यानी इसकी सारी सेल्स क्या होती है? जीवित होती है। कोलेन्काइमा में क्या होता है? जीवित तो होती है पर इसके अंदर क्या होता है? पेक्टोसेलुलोज का एक लेयर चढ़ जाती है जिससे क्या होता है? थोड़ा कठोर हो जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है? लिग्निन का जमा हो जाता है जिसकी सारी टिश्यू जो सेल्स होती है वो मर जाती है और एकदम कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? पेरेन्काइमा। आइए कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, दो तरह से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब मेन बात करते हैं हम यहाँ से टर्मिनोलॉजी पे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये जो है तीन, इसको हम डिवाइड करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि डी डिफरेंशिएशन और जो डिफरेंशिएशन है ये होते क्या हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है हर पेपर में पर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो इसको समझने के लिए ही ये टॉपिक जनरेट किया गया, उसी के लिए ऊपर की पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझा जा रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ऐसे कुछ टिश्यू जिनके अंदर डिवीजन की क्षमता पाई जाए वो क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब डिवीजन होगा तो सीधी सी बात है कि कोशिकाएं 1 से 2, 2 की 4, 4 की 8 होगी, तो उनके अंदर सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। अगर सेल वॉल रही तो उसमें डिवीजन इतना तेजी से रैपिडली नहीं हो पाएगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उनके अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी। साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म होगा वो कंपेरेटिवली क्या होगा? थोड़ा कम होगा नॉर्मल जो मैच्योर सेल होती है उससे। क्यों? क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा हुई तो कोशिका को वापस से विभाजित होने में समय ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लगा तो फिर विभाजन जो होगा धीमा होगा। तो इसके लिए सेल्स के अंदर ये व्यवस्थित होती है। तो हमने पढ़ा भी ये सेल बायोलॉजी में, अगर आपको याद है, आपने कभी पढ़ी है क्लास में, तो कि सेल बायोलॉजी में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है? एम G0, G1, S, फिर G2 और फिर इंटरफेयर, ऐसी अवस्थाओं के बाद जो होता है एक पूरा सेल साइकिल चलता है। पर यहाँ पर जो है ना, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ पर सिर्फ G1, फिर सिंथेसिस यानी ग्रोथ फेज अवस्था, सिंथेसिस G2 और फिर मेरिस्टेमेटिक अवस्था आ जाती है यानी विभाजन होना चालू होता है। यहाँ पर G0 अवस्था नहीं पाई जाएगी, इंटरफेज जो होगी वो नहीं मिलेगी। किसमें? जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
ठीक है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप करते हैं, किसके आधार पर? इनकी ऑर्गन के आधार पर, इनकी उत्पत्ति के आधार पर। इनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप के। सबसे पहले बना उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोमेरिस्टेम, जो उसके बाद बना उसको प्राइमरी, और उसके बाद जो बना उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो कौन होते हैं? जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हुआ शुरू में, जब इनका भ्रूणीय विकास हुआ पादपों में, तो भ्रूणीय विकास में सबसे पहले जो बने उनको हमने क्या बोला? प्रोमेरिस्टेम, वो सबसे पहले बने। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पाया जाएगा? शूटिंग जो पार्ट होते हैं ना हमारे ग्रोथिंग पार्ट्स, जैसे कि पूरा ग्रोथिंग पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। दूसरा टिश्यू होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? ये बनता किससे है? इसके डेवलप होने से, प्रो मेरिस्टेम के डेवलप होने से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है ये क्या करता है? ये डिवीजन का ही काम करेगा, क्योंकि नहीं तो मेरिस्टेम है। पर जो जैसे ये एक बीज है, तो बीज के अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो है रेडिकल जिससे मूल बनती है, एक होता है प्यूमेल प्रांकुर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। प्रांकुर से तना बनता है, रेडिकल से मूल बनती है, हम जानते ही हैं। तो और फिर रेडिकल जो होता है ये डेवलप होकर शूट अपेक्स बनाता है, रूट अपेक्स बनाता है, और तना जो होता है वो शूट अपेक्स बनाता है। तो इनके डेवलपमेंट में जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है? प्रोमेरिस्टेम से बनेगा, साथ में रूट अपेक्स और शूट अपेक्स का निर्माण करेगा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा तो किससे? प्राइमरी मेरिस्टेम से। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या काम करेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये कब बनेगा? जब इसकी जरूरत होगी, और जरूरत होगी जब प्राइमरी मेरिस्टेम जो होगा वो विभाजित होकर स्थायी सेल्स बनाता है, स्थायी सेल्स बना के सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है। इसके एग्जाम्पल हम जान सकते हैं, इंटरवास्कुलर कैम्बियम, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो मेरिस्टेम हमने पढ़ा, इसी की बात हम कर रहे हैं कि मेरिस्टेम जो होता है ये 3 टाइप से डिफरेंशिएट होता है। एक तो होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे पहले कोई सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक है, वो क्या होगा? स्थायी हो जाएगी, विभाजित होकर जो तना पूरा एक पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद उसमें विभाजन की जो शुरुआत होती है वो कैसे हो रही है? जो रेडिकल है और जो प्यूम्यूल है उन्होंने विभाजित होकर शूट अपेक्स और रूट अपेक्स बना के पूरा पेड़ बनाया। तो इस विभाजन को ही हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि क्या होता है? सबसे पहले जब सेल्स अलग अलग कार्य करने के लिए विभाजित हो जाती है, जैसे तना होता है उसका काम हो जाता है कि सारा एक पादप को क्या करना? आलंबित रखना, यानी कि स्टेबल रखना। जड़ जो होती है पानी सोचना, ये सब जो काम है ये सब डिसाइड करने के आधार पर क्या होता है? कार्य जो होते हैं इनके उसके आधार पर डिसाइड हो जाती है, अलग अलग कार्य करने के हिसाब से। तो नॉर्मली सबसे पहले बनेगा डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि विभाजन की शुरुआत बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद आता है डी डिफरेंशिएशन पर। अब जो सेल्स बन गई है वो बन गई, उनमें विभाजन नहीं होगा, स्थायी हो गई है। अब स्थायी कोशिकाएं जो हैं, उन स्थायी कोशिकाओं के अंदर से अगर हम पुनः मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं यानी व्युत्पत्ति की कोशिकाएं बना दें तो ये डी डिफरेंशिएशन होता है। इसका एग्जांपल हम देखें तो इसका एग्जांपल होता है इंट्रावास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इन दोनों में क्या होता है? स्थायी कोशिकाएं जो होती है वो विभाजित की वो क्षमता में वापस आ जाती है, तो वो वापस से डिफरेंशिएट होने लग जाती है। और ये देखने को मिलता है जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ चालू होती है। तीसरी बात करता है रीडिफरेंशिएशन की। रीडिफरेंशिएशन जो होता है इसमें क्या होता है? जो स्थायी सेल्स हैं यानी कि स्टेबल जो जिनमें विभाजन होकर मैच्योर सेल्स बन रही है, ये क्या करती है? अपने अंदर मेरिस्टेमेटिक पावर लाती है, मेरिस्टेमेटिक पावर लाके पूरा डेवलपमेंट करती है और उसके बाद वापस से क्या बन जाती है? स्थायी यानी कि मैच्योर, जिसके अंदर अब कुछ विभाजन नहीं हो वो सेल्स बन जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या? रीडिफरेंशिएशन। इसका एग्जांपल है कॉर्क। कॉर्क जो होती है उसको हम सिर्फ एडा ही बोलते हैं,
ये आपको देखने में मिलेगी जड़ों में, तनों में, दोनों में, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मेनली हमको पता है किसके अंदर होती है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। और आप सोच रहे होंगे लेटरल मेरिस्टेम नया टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई, तो लेटरल मेरिस्टेम भी 3 तरह के पार्ट होते हैं इन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा होता है इंटरकेलरी मेरिस्टेम। एपिकल जो पेड़ में वर्टिकली ग्रोथ करवाने का काम करता है, और लेटरल जो कि प्लांट की चौड़ाई में वृद्धि करने का काम करता है, और तीसरा है इंटरकेलरी। एपिकल ने तो ऊपर ग्रोथ करी, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, पर जो बीच का पार्ट है इसके अंदर भी ग्रोथ होती है, क्योंकि एक ही आदमी ऊपर थोड़ी जाएगा, पूरा पेड़ को बड़ा करना है। तो तने के अंदर पाया जाने वाला एक टिश्यू है जो बीच में पाया जाता है, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। तो ये ऊपर की तरफ जैसे ये पेड़ है ना, बना रहा हूँ ऐसे ही, आप समझ जाना। तो यहाँ तो पाया जाएगा कौन, एपिकल। ये बीच में जो पार्ट है, दो नोड्स के बीच का पार्ट, पर्व संधियों के बीच, यहाँ पाया जाता है इंटरकेलरी। और लेटरल भी यही होगा, लेटरल जो होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ के काम आता है। तो आज हमने डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन तीनों टर्मिनोलॉजी को समझा। इनसे कई पेपरों में कई क्वेश्चन बनते हैं और इनके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है कि डी डिफरेंशिएशन है उसका एग्जाम्पल कौन है। जो केम्बियम वाले सारे एग्जाम्पल है वो किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। और जबकि डी डिफरेंशिएशन में आपको कोर याद रखना है, तो कोर बनती है, उस कोर का निर्माण किससे होता है, इससे ही होता है रीडिफरेंशिएशन से, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजित होकर वापस से स्थायी कोशिका बना लेती है। डिफरेंशिएशन जनरल टर्म है। इसके पहले हमने पढ़ा कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि फंक्शन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर के आधार पर सेम हो, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप पढ़े, टिश्यू 2 टाइप के पढ़े हमने प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर हमने 2 टाइप के टिश्यू कौन कौन से पढ़े, एक तो हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू और एक हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू वो जिनके अंदर अब विभाजन की क्षमता नहीं है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जिनके अंदर भी विभाजन की क्षमता है पर वो विभाजित नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो जिनके अंदर विभाजन की क्षमता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 टाइप करे, बेसिस ऑफ द ओरिजिन। क्या क्या, सबसे पहले टाइप हमने पढ़ा इसके अंदर, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप पढ़े विभाजन के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम क्या होता है, जो सबसे पहले बना, प्राइमरी जो प्रो से बना, प्रो से बनने वाला मेरिस्टेम, इसका एग्जांपल है इंटरवस्कुलर केम्बियम जो होती है वो प्रोमेरिस्टेम का एग्जांपल है। तीसरा हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी यानी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में देते वृद्धि पादप की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करने के काम ही आएगा। इस तरह हमने 3 पढ़े। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हमने ऑन द फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आधार पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप पढ़े। सबसे पहले एपिकल जो ऊपर की तरफ है, बीच में पाया जाने वाला जो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ग्रोथ करता है वो इंटरकेलरी, और एक सिर्फ चौड़ाई में वृद्धि करेगा, उसकी विड्थ बढ़ाएगा, वो कौन सा है, वो है लेटरल मेरिस्टेम। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरह से साथ दें और वीडियो सुनें और देखें। धन्यवाद।